हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.1 क्लास 9th मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 से। क्या कह रहा है? इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव डैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ये फिगर है, ठीक है। फिगर पहले से ही यहाँ पर गिवन है हमें, तो देखिए फिगर आप आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। तो ये एंगल क्यू है, ये टी है। यहाँ पर क्या बोल रखा है? एंगल पी क्यू आर, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। हमें क्या करना है? हमें ये वाले एंगल को इस एंगल से के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम ये लिखेंगे गिवन, ठीक है। एग्जाम्स में गिवन टू प्रूव, अगर हमें कोई चीज़ फाइंड करनी है तो हम फाइंड लिखेंगे टू फाइंड, अगर प्रूफ करनी है तो टू प्रूव। उसके बाद हमारा आएगा क्या? सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए क्या है गिवन, क्या है हमें? गिवन है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, और अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। क्या करेंगे यहाँ पर? सॉल्यूशन। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, हम जो हमने पिछली क्लास में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एंगल से रिलेटेड, या फिर हम कह सकते हैं लाइन से रिलेटेड, या फिर अगर ट्राइंगल भी है ट्राइंगल से रिलेटेड, तो उसको हम यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। अब देखो हमने पिछली क्लास में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसको ज़रा रिकॉल करते हैं। एक हमने पढ़ा था लीनियर पेयर, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, ठीक है। और क्या क्या पढ़े थे? वर्टिकल एबोज्ड एंगल पढ़े थे, और एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर भी पढ़े थे, मतलब करस्पॉन्डिंग भी पढ़े थे, बहुत सारे पढ़े थे, ठीक है। तो उनमें से यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी? तो सबसे पहले अगर आप लीनियर पेयर यूज़ करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ लीनियर पेयर यूज़ करने जा रहा हूँ। आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादा सिंपल जो है वो लीनियर पेयर लगता है, ठीक है। तो क्या करेंगे? लीनियर पेयर आपको पता ही होगा, यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन पे लगता है। तो स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर देखिए लीनियर पे क्या कहता है? लीनियर पे कहता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है, अगर उसमें कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसमें जो दो एंगल बन रहे हैं उसका जो सम होगा वो 180 होगा, ठीक है। ये कहता है लीनियर पेयर। तो यहाँ पर देखिए दो जगह हो रहा है ऐसा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एक जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो दो में डिवाइड हो जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये प्लस ये इज इक्वल टू 180, और सेम यहाँ पर भी ये प्लस ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। क्या करेंगे? एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, मतलब ये वाला और ये वाला का सम जो है वो 180 है। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर लीनियर पेयर लिखा है ये ज़रूरी होता है लिखना, रीज़न होता है ये। तो अब इसके बाद क्या करेंगे? ध्यान से देखना, जो हमें फाइंड करना है, मतलब जो हमें प्रूव करना है ना, प्रूव करना है जो हमें, उसकी वैल्यू निकालेंगे। पी क्यू एस यहाँ पर है, तो हम पहले पी क्यू एस की वैल्यू निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। तो 180 ये पे रहेगा। हम क्या करेंगे? इसको यहाँ भेज देंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, हमें केवल यहाँ पर ज़रूरत है एंगल पी क्यू एस की, ताकि हम पी क्यू एस की वैल्यू निकाल सके। तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप जो प्लस में है, ठीक है। इसका मतलब एंगल पी क्यू एस की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। उसके बाद अब हम सेम यहाँ पर भी करेंगे, तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर। उसके बाद यहाँ पर हम पी आर टी ये है, तो एंगल पी आर टी की यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं है इसकी। पी आर क्यू को हमने यहाँ भेज दिया। अब देखिए अब क्या है, हमारे पास पी क्यू एस की वैल्यू निकल गई यहाँ पर, और यहाँ पर पी आर टी की वैल्यू निकल गई, ठीक है। दोनों एंगल है।
अब देखिए पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या सेम है। अगर पी क्यू एस की वैल्यू यहाँ पर सेम आएगी, जैसी पी आर टी की वैल्यू आ रही है, तो हमारे ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए 180 यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है। बस अंतर कहाँ पर है कि यहाँ पर एंगल पी क्यू आर है और यहाँ पर एंगल पी आर क्यू है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए फिर से। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। और यहाँ पर देखिए पहले एंगल पी क्यू आर है और दूसरी बार क्या है, एंगल पी आर क्यू, मतलब ये दोनों तो इक्वल है, तो इनकी वैल्यू भी क्या होगी, इक्वल ही होगी। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो इनकी वैल्यू भी इक्वल होगी। तो हम क्या कह सकते हैं इससे कि अगर इनकी वैल्यू जो है वो इक्वल होगी तो यहाँ पर तो 180 है, यहाँ पर भी 180 है, फिर माइनस। अगर मान लो ये जो है एंगल पी क्यू आर वो 40 डिग्री है, तो ये भी तो 40 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पर तो इक्वल है। तो 40 180 माइनस 40 180 माइनस 40 इक्वल हुए। ठीक है, जो 180 माइनस 40 यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर भी आएगा। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, एंगल पी क्यू एस जो है एंगल पी आर टी के इक्वल है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको ऐसे ही ओरली समझाया है। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करना है, जो मैं बताता हूँ उसको आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम इसको ही जो मैंने आपको बताया उसको स्टेटमेंट बना के यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर हम ये लिखेंगे, हेयर इट इज़ गिवन डैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। उसके बाद देखिए मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिख रखी है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर ये वाली इक्वेशन बनाई थी इसको हम फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है और दूसरी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली। जिस वे में आपको बताता हूँ ये बस सबसे बेस्ट वे होता है एग्जाम में रिप्रेजेंट करने का। देखिए ये हम पहली इक्वेशन मान रहे हैं और ये दूसरी। अब जो है ये स्टेटमेंट आएगा, by first and second equation we can also say that angle PQS is equal to angle PRT because in equation 1 and second both angle PQR and angle PRQ is subtracting 180। मतलब दोनों क्या है, देखो यहाँ पर 180 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों क्या है, इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में तो गिवन है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एंगल PQS जो है वो एंगल PRT के इक्वल है। ठीक है, इसको अपने दिमाग से समझना पड़ेगा। तो लास्ट में फिर लिख देंगे देयरफॉर एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। जब भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होता है और हमारा प्रूफ हो चुका होता है तो लास्ट में ये लिखते हैं क्या, प्रूव्ड। ठीक है, जब तुम्हारा प्रूफ हो चुका है तो तुम प्रूफ लिख दो। अब क्या है, हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको फिर से एक बार इसका रिवीजन कराता हूँ क्या किया है, कैसे करना है, और इसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए एंगल यहाँ पर हमें क्वेश्चन में केवल एक चीज़ गिवन है, ठीक, केवल एक, तो पूरी कहानी मतलब पूरा सल्यूशन मतलब इससे ही निकलेगा। ठीक है, प्रूफ किससे होगा, केवल इस इक्वेशन से होगा। जिस कोई भी प्रॉपर्टी लगा लो उसमें ये इक्वेशन तो ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, अब अगर आप करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर कोई दिख रहा है, दिख तो रहा है, लेकिन हमें अभी पैरेलल नहीं पता। ठीक है, पैरेलल नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर तो पैरेलल नहीं है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। दूसरी में लीनियर पेयर आई थी तो लीनियर पे तो लगा ली। एक्सटीरियर एंगल से भी हो सकता है, कैसे होगा, देखो ये प्लस ये इज इक्वल टू दिस, ये प्लस ये इज इक्वल टू दिस। अगर हम दोनों को इक्वेशन बना लेंगे, दो सेपरेट करा देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से जो है सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन उससे भी सिंपल लीनियर पेयर होता है। ठीक है, बहुत बच्चों को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी नहीं आती है, लेकिन सबको लगभग लीनियर पेयर तो आता ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर लीनियर पे यूज़ करा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पर, फिर हमें प्रूव करना था ये, तो हमने क्या करा, सबसे पहले लीनियर पेयर का यूज़ किया। लीनियर पेयर पहले हमने यहाँ पर किया, यहाँ पर किया, फिर से बताइए तो लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर वो होता है जब कोई भी लाइन स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, अब जिसकी स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और उसमें एक जो लाइन है कोई भी इंटरसेक्ट कर जाती है जब, तो दो एंगल में बांटती है, और वो दो एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। और अगर तीन एंगल में बांटेगी तब भी 180 ही होगा, चार में बांटेगी तब भी 180 ही होगा। ठीक है, पाँच में बांटेगी तब भी 180 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तो हमने पहले यहाँ को लिया, एक इक्वेशन बना ली, फिर यहाँ पर लिया, फिर एक और इक्वेशन बना ली। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमें फाइंड मतलब जो हमें प्रूव करना था ना कि इक्वल है, उन दोनों की वैल्यू निकाल दी। पी क्यू एस की वैल्यू निकाल दी, पी आर टी की वैल्यू निकाल दी। पी क्यू एस में जो है एंगल पी आर क्यू, और यहाँ पर देखो एंगल पी आर क्यू, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है।
और अब 180 है 180 है 180 से हम दोनों में 180 है और दोनों में हम 180 से सेम वैल्यू माइनस करा रहे हैं क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, इसलिए हमने यहाँ पर स्टेटमेंट बना के लिख दिया इसको ही। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो एंगल पी क्यू एस है वो एंगल पी आर टी के इक्वल है। तो उसके बाद हमने लास्ट में प्रूफ लिख लिया। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में जल्दी से बताइए और अगर आ गया तब भी बताइए। और हम जल्दी से हमारे वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मैथ से रिलेटेड वीडियो हमेशा इस यूट्यूब चैनल में जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।